नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के अवैधानिक कृत्यों से बीजेपी समर्थक नागरिक भी पीड़ित हैं, लेकिन बीजेपी अपने लोगों के साथ भी खड़ी नहीं हो रही है। बहुत गलत हो रहा है और जो अपनी सीमा है उससे बाहर जाके काम कर रहे हैं। मतलब जो जानकारी आ रही है, किसी को मुर्गा बना रहे हैं, किसी खाना देते हैं तो पानी नहीं देते और रात भर जगा कर रखते हैं, देर रात तक छोड़ते हैं, कई रात तक सोने नहीं देते। राड से पिटाई हो रही है, किसी कान सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को बैठने नहीं देते। बुजुर्ग आदमी उसको बैठने नहीं देते, तुम खड़े रहो तो बोले मुझे तकलीफ होती है और आखिर में उसको पैरालिटिक अटैक भी आया। तो ये अमानवीय कृत्य है ना। इसकी इजाजत तो मैं नहीं समझता कि कोई सरकार या कोई न्यायालय इसको देगी, लेकिन इस प्रकार से अपनी सीमाओं से बाहर जाके कार्रवाई कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्य। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। आप भी सुनिए। मेरे बहनों और भाइयों, आम जनता की बेहतर व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई का इंतजाम आप ईमानदारी से चर्चा करो। अगर कोविड के काल में, कोरोना के समय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने मुंह करना संभाला होता तो क्या दिल्ली गिर जाती? पूरी दिल्ली में चिकित्सा की व्यवस्था से लेके, और ये तो मोदी है। पहले भारत में कभी अपनी वैक्सीन नहीं बनती थी, दुनिया में बनती थी तब 10-20 साल बाद हमारे देश में आती थी। सबसे पहले अगर वैक्सीन बनाई तो भारत ने बनाई और करोड़ों लोगों को मोदी के मुफ्त में लगवा। तो लोग काल में मेरे गरीब बहनों और भाई, कौन ऐसा हुआ भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिसने गरीब को फ्री में राशन बांटा हो, जो अभी तक चल रहा है? दे रहे हैं मोदी जी, लेकिन बीच में कलाबाजी, कलाकारी केजरीवाल जी करते हैं, जैसे मैं दे रहा हूं। वैक्सीन हो, इलाज हो, दवाई हो, और दिल्ली वालों हमने ठाना है दिल्ली में कोई गरीब झोंपड़ी में नहीं रहेगा। धीरे धीरे सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे। उसका अभियान चालू किया होगा। जो अवैध कानूनी थी वो तय दी गई। अवैध कानूनी का दंड समझेंगे। 1 घंटे में फैसला किया और 1700 से ज्यादा कानूनी को वैध करके सारे हक और अधिकार दिए तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। केजरीवाल जी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल जी, सबसे पहले तो गुरु को ही देखा तो धोखा दे दिया। अपने गुरु को ही खा गए केजरीवाल। बच्चों की झूठी कसम खा जाए केजरीवाल। हमारे विश्वास कुमार विश्वास जैसे मित्रों को धोखा दे जाए केजरीवाल। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं, जो देश के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, उनके साथ खड़े होने का पाप करते हैं तो अरविंद केजरीवाल करते हैं। बहनों और भाइयों, तो हैरान हूं, दिल्ली से जैसी खबरें आ रही हैं, आश्चर्य होता है। हमने चाइना की बाल के बारे में सुना होगा, लेकिन ये केजरीवाल नहीं, करप्शन बाल बन गए हैं, भ्रष्टाचार की दीवार। और आश्चर्य होता है जब वो वकालत करते हैं। वो कहते हैं सत्येंद्र जैन को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। सिसोदिया जी के बारे में वो कहते हैं हाँ रत्न तो दिया जाना चाहिए लेकिन भारत रत्न नहीं। इनने दिल्ली की जो हालत की है, जो बदनामी की है,
तो केजरीवाल जी को धोखा रतन पुरस्कार देना चाहिए। सिसोदिया जी को शराब रतन, और कुछ मिले न मिले शराब जरूर मिलेगी। और सत्येंद्र जैन को घोटाला और मसाज रतन। इनके है हमापुल्ला अमान रतन, और एक विधायक ताहिर हुसैन को है गंगा रतन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। देश में अगर जय श्री राम और मोदी के नारे लगते हैं तो पूरा देश ही जय श्री राम में है। मोदी मोदी मैं पूरा भारत बन गया है। अब ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि अब आपका अस्तित्व कहां बचा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तुम्हारे उसमें लगते तो उसका कष्ट नहीं होता है, लेकिन जय श्री राम के नारे लगते हैं तो कांग्रेसियों को, राहुल गांधी को कष्ट होता है। यही इनका अंदर का तत्व है जो ये भारत बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है। राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी, कांग्रेस और उनके लोग जो कर रहे हैं, उस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और कल तो उन्होंने इंदौर की सभा में जो कहा कि चीन की सेना से ज्यादा खतरा जीएसटी और नोटबंदी कानून को। दुर्भाग्य है कि आप एक दिन पहले बाबा साहब अंबेडकर के जन्मभूमि पर जाकर और वहां से लौट करके आप आते हैं और भारत के कानून, जो संसद में कानून बनता है, उस कानून का मखौल उड़ाते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपका चीन से इतना प्रेम क्यों है? और ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस का चीन से अपना बड़ा पुराना नाता है और उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब वाणिज्य कर मंत्री थे, तब उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को लाभ दिलाने के लिए चीन को मदद जो की थी, जो हम सब लोगों ने और पूरे देश ने इस बात को देखा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में है। यात्रा का इंदौर में रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भड़क गए। क्या कुछ कहा सुनाएंगे। भी चल रहे हैं तो वो रेड कारपेट कल्चर के ही हैं। ये तो केवल पदयात्रा वगैरह ये तो दिखावा है, हकीकत में कल्चर तो उनका रेड कारपेट कल्चर ही है। और इसलिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के महू के अंदर उस भूमि पर आप गए, जो भूमि त्याग, बलिदान और तपस्या की भूमि है, जिस भूमि के अंदर अपना जीवन समर्पित करके इस भारत के संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहब, एक गरीब से गरीब परिवार का व्यक्ति। और राहुल गांधी जी यही तो कह रहे हैं हम कि आपका मन के अंदर तो कॉर्पोरेट कल्चर है, लेकिन ये जो आप दिखावा करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के लिए आपने, आपके दल ने, आपके परिवार के लोगों ने जो किया, ये देश कल पूरी देश के अंदर ट्रेंड किया है इस बात कि गांधी परिवार ने किस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया, किस प्रकार से उनको इस देश के अंदर रोकने का प्रयास किया, और आप जाकर के दिखावा करने का प्रयास करते हैं। तो कॉर्पोरेट कल्चर ही, रेड कॉर्पोरेट कल्चर ही कांग्रेस की पहचान है। एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर एक और वीडियो अटैक सामने आया। दरअसल बीजेपी एमपी के ट्विटर हैंडल से कार्टून वीडियो सामने आया है, जो आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। Listen to jail मंत्री।
करो कुछ इंतजाम, वरना मैं ले लूंगा तुम्हारा नाम। हो सकता है आज बेल मिल जाए सत्येंद्र जैन को। ऑर्डर ऑर्डर। बेल की अर्जी खारिज की जाती है। मजा आ रहा है। क्या मस्त सेवा हो रही है जेल में। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी जल्द ही यहां पर आएंगे। पीएम मोदी के आगमन पर विश्वास सारंग ने जानकारी साझा की है। 2 तारीख को कांकरेज विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी पधारने वाले हैं। आज हमने सभा स्थल का दौरा किया है, सभी इंतजामात किए जा रहे हैं और जनता में जबरदस्त इसको लेकर क्रेज है। अपने प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए यहाँ की जनता बहुत आतुर है और हजारों और लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री जी की सभा में आसपास के क्षेत्र के लोग पधारने वाले हैं। 2 तारीख को कांकरेज विधानसभा के अंतर्गत एमपी के भिंड में आजादी आंदोलन में क्रांतिकारियों और बुद्धिजीवियों की सरजमी रही, वहीं पंचनद घाटी में चंबल परिवार ने ऐतिहासिक आयोजन कर अपने लड़ाका पुरखों का स्मरण किया है।